नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मीन लग्न के लिए। मीन लग्न के देखिए लग्नेश आपके गुरु हैं, 12वीं राशि है आपकी, जलीय तत्व है। जहाँ पे भी रहते हैं आसपास जल को रखिए अपने पास में। जल का अगर आपके पास में नदी नहा और उसके आसपास में रहते हैं तो बहुत आपके लिए जीवन में प्रोग्रेस लेके आता है। और गुरु जो है वो आपके 12वें स्थान में बैठे हैं। 12वां स्थान देखिए, 12वां स्थान आपके लिए खर्चे का रहता है, गुरु धन के कारक भी रहते हैं। कारक भाव नाशक स्थिति में शनि के साथ में है तो आइसोलेशन भी क्रिएट करता है। और उसके साथ में स्पेसिफिकेशंस वगैरह को, यानी कि कुंभ राशि है तो किसी चीज़ों को गैदर करने का भी कोशिश करता है। आप चीज़ों को इकट्ठा करने का कोशिश करेंगे इस समय में। साथ के साथ में धन को इकट्ठा करने का कोशिश कर सकते हैं। 12वें है, लग्न से 12वें है तो मान सम्मान को इकट्ठा करने का कोशिश करेंगे। अपने आप के मान की वृद्धि के लिए आप जो है कार्य करते हुए इस समय दिखेंगे। दूसरों को राय देने से आपको लगेगा कि उससे आपको फायदा होगा, पर आपको देखा जाए कारक भाव नाशक स्थिति है तो राय उसी को दें जिसको आप जो आपकी माने, वरना वो कारक भाव नाशक स्थिति में कई बार परेशानी में डाल देता है। गुरु की पंचम दृष्टि हृदय स्थान के अंदर में है, घर के अंदर में है, माता के स्थान के अंदर में है, 4th हाउस के अंदर में है। तो वहां पे आपको अगर आप घर के लिए एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। गुरु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम स्थान के अंदर में शुक्र की राशि को देख रहे हैं। देखिए गुरु जो है आइसोलेशन क्रिएट करते हैं 12वें घर में, और अष्टम स्थान जो है वो क्रोध का स्थान है, तो क्रोध की तरफ में लग्नेश लेके जा रहे हैं। तो क्रोध वगैरह करने से बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो गुरु के लिए आपके लिए ये बेटर समय रहेगा। शुक्र आपके लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। शुक्र आपके केंद्र में आ रखे हैं, केंद्र के अंदर में शुक्र अपनी मनमानी चलाते हैं। देखिए लग्नेश जो है 2 स्थान पे है और शुक्र केंद्र के अंदर में है, मंगल के साथ में है तो मंगल 10वें स्थान के अंदर में एनर्जी क्रिएट करते हैं, आपको पराक्रम के अंदर में लेके जाते हैं। 10वां स्थान और मित्र राशि के अंदर में है, गुरु की राशि के अंदर में है। और इस समय में धनु राशि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के अंदर में चल रहे हैं। शुक्र आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी है, साथ के साथ में आपके पराक्रम स्थान के स्वामी भी रहते हैं। केतु आपके लिए देखिए विशाखा नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में आए तो आध्यात्म के प्रति आपका बहुत ध्यान केंद्रित होगा। आप आध्यात्म के नए आयामों को छूने का इस समय में आपको समय का मौका मिलेगा। राहु कृतिका नक्षत्र में है तो छोटे भाई बहनों का ध्यान देने का आपको समय, आपको वहां पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। पड़ोस के अंदर में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। राहु पड़ोस के अंदर में है तो राहु का पड़ोस के अंदर में, पड़ोस जो है वो आपका बड़ा ही गंदा सा होता है। सूर्य और शनि जो है 11वें स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। सूर्य शनि 11वें स्थान में, लाभ स्थान के अंदर में सूर्य और शनि की युक्ति है। डिसिप्लिन से लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी। पिता पुत्र की युक्ति है तो पुत्र जो है वो अपनी ही राशि के अंदर में सूर्य का ये गोचर है, अपनी ही नजदीक की डिग्रियों में चल रहे हैं तो आपको डिसिप्लिन में लाने का कोशिश करेगा। सूर्य जो है आपके लिए 6ठे स्थान का स्वामी है। 6ठा स्थान यानी कि मेडिकल से रिलेटेड, साथ के साथ में रोगों को निवारण करने के लिए माना जाता है, तो रोग के ऊपर में। और 11वां स्थान जो है गेन करने का, तो हेल्थ के ऊपर में आपको इंप्रूव करने की आवश्यकता को लेके आता है। बुध जो है वो आपके लिए 4th हाउस और 7वें स्थान का स्वामी है वो, और वहाँ पे आप देखेंगे तो अब स्पाउस की जो है या पार्टनरशिप के अंदर में नॉलेज गेन करने के लिए आपको समय जाएगा। बुध और शनि की मित्रता है तो बुध शनि की युक्ति बनी हुई है। बुध जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, शनि जो है श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं। कर्म क्षेत्र में ही ऑपोजिट जेंडर से थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है, वहां पे आप क्रोध ना करें। चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं तो चंद्रमा आपके धन स्थान में रहेंगे, कुटुंब के स्थान में रहेंगे, परिवार के स्थान में रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र में है, करेज को आपको डेवलप करेंगे। केतु का नक्षत्र है, आध्यात्म की तरफ आपको लेके जाएंगे, छोटी मोटी यात्राओं की तरफ में लेके आपको बढ़ाएंगे। अब इसमें क्या है कि अश्विनी नक्षत्र में देखिए पंचम स्थान के स्वामी है आपके। पंचम स्थान का स्वामी जो रहता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता, तो आपको किसी कारणवश बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने में, अपने धन को बचाने के लिए, परिवार कुटुंब के लिए लेके आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुटुंब के अंदर में जो आपको तकलीफ है वो एक समय में अश्विनी नक्षत्र में 7 तारीख को लेके आएगी। 8 तारीख को चंद्रमा जो है भरणी नक्षत्र में जाएंगे। भरणी नक्षत्र में है, आप कार्य के अंदर में व्यस्त रहेंगे, धर्म का नक्षत्र है, सेल्फ कंट्रोल करेंगे, डिसिप्लिन के अंदर में जाएंगे। साथ के साथ में कोई प्रॉब्लम आएगी उसको ओवरकम करने का इस दिन आपको कोशिश करेंगे, किसी चीज को खत्म करने का, और साथ में नई चीज का प्रारंभ यहाँ पे आपको होएगा। यमराज से रिलेटेड जैसे जीवन समाप्त होता है और उसके बाद में नई शुरुआत करी जाती है, वैसे आपके लिए शुरुआत का नया दिन रहने वाला है। पॉलिटिकली इंटरेस्ट अगर आपको रहता है, आपके चंद्रमा मजबूत है तो पॉलिटिकली आपको इंटरेस्ट लेके जाएगा, और उसके अंदर में आप जो है एक तरह से अपने आप को
वहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे। कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। कृतिका नक्षत्र जो है वो एक तरह से कार्तिक, भगवान कार्तिकेय का नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य लाभ स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। लाभ स्थान के अंदर में सूर्य एक अच्छा रिजल्ट लेके जाते हैं। डाइजेशन सिस्टम को ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ में नया चीज की तरफ में आपको लेके जाएंगे, नया इन्वेंशन आप करेंगे। अगर आप मिलिट्री वगैरह से संबंध रखते हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। किसी चीज को पेनिट्रेट करेंगे तीखी धार से, अग्नि से संबंधित है तो किसी चीज को अपने नाम को और मान सम्मान फेम से रिलेटेड रहता है तो सम्मान को भी प्राप्त करने का आपका कार्य रहेगा। 10 तारीख को चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र के अंदर में अपने हैबिट को आप इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे। साथ में ब्रह्मा जी जो है इसके क्रिएटर है तो नई चीज को क्रिएट करेंगे, गहराई से उस चीज को लेके जाएंगे। अपने मित्रों अपने पड़ोस के अंदर में इन्वॉल्व रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए रह सकती है। आध्यात्म को आप बढ़ा सकते हैं। अपने बुद्धि के द्वारा लाभ लेने का कोशिश आपका रहेगा। एग्रीकल्चर लैंड अगर आपका है तो उसके अंदर में एग्रीकल्चर के अंदर में आप फायदा रहेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज या फिर ऑयल इंडस्ट्री से अगर आपका ताल्लुक रहता है तो उस इंडस्ट्रीज के अंदर में आप फायदा ले पाएंगे। पैशनेट होंगे किसी भी कार्य को करने के लिए। चंद्रमा जो है उसके बाद में 11 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र में जाएगा। मृगशिरा नक्षत्र के अंदर में क्या है कि एक फिक्स्ड व्यू नहीं बना पाएंगे। वैसे भी आपका द्विज स्वभाव राशि है तो एक फिक्स्ड व्यू नहीं बना पाएंगे। मन के अंदर में किसी तरह का डर आपके डेवलप्ड होगा क्योंकि हृदय स्थान के अंदर में वो जाएंगे चंद्रमा, तो हृदय के अंदर में डर को पैदा करता है। धन की प्राप्ति, धन से रिलेटेड आपको पैदा करता है। किसी कारणवश आपको खुश भी मिलेगा। सुख स्थान के अंदर में चंद्रमा का मुख तो सुख भी क्रिएट करेगा। चंद्रमा ही इसके मृगशिरा नक्षत्र के जो है नक्षत्र के देवता हैं तो वहां पे आपको अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपने क्लेवर के द्वारा आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे किसी चीज को और उसमें सक्सेस पाएंगे। काफी अच्छे विचारों के साथ में आपका कार्य बढ़ेगा। चौथा स्थान जो है माता का स्थान भी रहता है तो माता की सेहत को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके लिए 12 और 13 तारीख को जाएंगे। आद्रा नक्षत्र में जाएंगे। आद्रा नक्षत्र जो है एक तरह से एडिक्शन से रिलेटेड है, साथ के साथ में रुद्र से संबंधित है। तो रुद्र के नेचर मतलब किसी भी चीज को आप ग्रेटिट्यूड वगैरह जो है उसको आप नहीं करेंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर में आप जो है अपने आप को ग्रेटिट्यूड जो है आपका लोग जो है मान सम्मान जितना चाह रहे थे उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी कारणवश आपको दुख भी देखने को मिल सकता है। और शुक्र भी देख रहे हैं तो शुक्र जो होते हैं स्पाउस, या अगर आप मेल चार्ट है तो स्पाउस के कारक होते हैं। और मंगल जो है वो आपके लिए जो है फियांसे के कारण होता है या फिर शादी से पहले आपके बॉयफ्रेंड के कारक होते हैं। तो वहां पे आपको एक तरह से सामंजस्य बनाने का आद्रा नक्षत्र में देखेंगे, वहां पे सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिला के देखा जाए तो एक्सपेंडिचर रहेगा, व्यय होता रहेगा। हेल्थ के लिए ध्यान देने की जरूरत है। एजुकेशन की एवरेज रहेगी। शादी के लिए, लव मैरिज के लिए अच्छा समय चल रहा है। जॉब के लिए आप देखेंगे वर्कलोड बढ़ेगा और एक समय आपके लिए वर्कलोड बढ़ेगा, बट ओवरऑल समय आपका मंगल जो है पराक्रम आपको दिखाते रहेंगे। बिजनेस के अंदर में लक आपका साथ देगा। स्टॉक मार्केट में केयरफुल रहिएगा, बिल्कुल भी बहुत सावधानी से कार्य करिएगा। और घर के लिए अगर आप देखेंगे तो घर के लिए इस समय आपका अच्छा चल रहा है। बच्चों के लिए एक अच्छा प्लान कर सकते हैं आप। बच्चों के लिए प्लान भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में बच्चों की भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। 12 और 13 को बच्चों की सेहत का ध्यान दीजिएगा। एनिमीज या दुशत्रुओं के लिए उनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। 12वें घर में गुरु बैठे हुए गुप्त शत्रु बनाते हैं और वहां पे आपको सावधान रहने की जरूरत है। वो आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं मीन लग्न का। आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए। खुश रहिए। जय श्री राम।